अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है आइन के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आइन क्या होता है आपके पास? अब आइन की जो डेफिनेशन है वो ये है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस या नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक स्पीशीज है, इसको भी हम आयन कहेंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। तो कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब आयन दो तरह का होता है। एक आपके पास होता है कैटाइन। अब कैटाइन क्या होता है? कोई स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीशीज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आयन है, लेकिन आयन की कौन सी कैटेगरी है? ये कैटाइन है। कोई स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। अब कैटाइन बनता कैसे? कैटाइन तब बनता है जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ये आपको पता है सोडियम मेटल है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? ये पॉजिटिव आ गया, तो ये कौन सा है? कैटाइन है। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको आप कैटाइन कहते हैं। और कैटाइन तब बनता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो? निकल जाए। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्योंकि कैटाइन बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इस वजह से हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं या एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब इसमें हमें हीट देनी पड़ती है तब जाके कैटाइन बनता है। हमने अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉन देना, हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके ऊपर जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब कैटाइन बन जाएगा। तो वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटाइन कहते हैं। और तब बनता है जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरी साइड पे आपके पास एनाइन क्या होता है? कोई स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। और एनाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। ये क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। तो कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन कहते हैं। और एनाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हमें पता चला कि जब हम किसी चीज में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैटाइन बन जाता है, और जब किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एनाइन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इस वजह से वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हमें हीट देते हैं बाहर से, तो वो एंडोथर्मिक है। और इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो अंदर से एनर्जी खारिज होती है, इस वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो आपके पास आयन है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटाइन है। तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, इस वजह से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
और जिसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है उसको अनाइन कहते हैं, और ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां से एनर्जी खारिज होती है, इस वजह से इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।